कल जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी के बीच में भगवान है कि नहीं, इसकी डिबेट देखी। जावेद अख्तर जी के पॉइंट्स लॉजिकली वीक थे और मुफ्ती साहब के पॉइंट्स लॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन फिर भी मैं उस दुनिया में रहना चाहूँगा जहाँ जावेद अख्तर जी जैसे लोग रहते हों। मैं उस दुनिया में बिल्कुल नहीं रहूँगा जहाँ मुफ्ती साहब जैसे हों। और ये इसलिए नहीं है कि मुफ्ती साहब मुसलमान हैं और मैं हिंदू हूँ, ये इसलिए है क्योंकि मुफ्ती साहब बहुत चालाक आदमी हैं। ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के आर्गुमेंट से भगवान को इस्टेब्लिश करते हैं। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का मतलब ये हो गया कि दुनिया में सही क्या है और गलत क्या है, ये भगवान के बिना तय कर पाना संभव नहीं है, इसलिए भगवान की आवश्यकता है। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का अगर कोई फाउंडेशन है तो वो सिर्फ गॉड है, गॉड है, गॉड है। जैसे हमें किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, ये एक ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है। और ये इसलिए क्योंकि भगवान जो है या खुदा जो है वो ऑल लविंग है। लेकिन इसी डिबेट में जहाँ पर ये डिस्कस हो रहा था कि भगवान है कि नहीं है, मुफ्ती साहब बहुत चालाकी से एक जगह पर इजराइल को ऑक्यूपाइड पैलेस्टीन कह देते हैं। इजराइल में सॉरी माफ कीजिएगा, इजराइल डजंट एग्जिस्ट। ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में क्या ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है? ये तो सब्जेक्टिव मोरालिटी हो गई। 160 से भी ज़्यादा देश हैं जो इजराइल को ऑफिशियली देश मानते हैं। तो आपकी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी कहाँ गई? क्या दुनिया में केवल और केवल इस्लाम के ही खिलाफ अत्याचार हुआ है? क्या ज्यूज के खिलाफ नहीं होता? क्या इसके पहले किसी और धर्म के व्यक्ति के खिलाफ कोई जुर्म नहीं हुआ है? तो जब आप ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की बात करते हैं तो केवल आपको गजा क्यों दिखता है? साथियों, ऐसे लोग बहुत डेंजरस होते हैं। ये इंटेलिजेंट तो दिखते हैं, लेकिन इनकी इंटेलिजेंस के पीछे बहुत डेंजरस थॉट्स होते हैं। अब जावेद अख्तर जी जैसे हैं वैसे वो दिखते हैं, जैसा मन में उनके वैसा बाहर है। लेकिन ऐसे लोग, मुफ्ती साहब जैसे लोग, बातें बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, लॉजिकल करेंगे, लेकिन जैसे ही प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आते हैं ये अपने प्रिंसिपल से बदल जाते हैं। अब जब खुदा ऑल लविंग है तो आप ज्यूज से कैसे हिट कर सकते हैं? और यहाँ पर जावेद अख्तर जी की एक बात मुझे बहुत प्रभावित कर गई। जावेद अख्तर जी लॉजिकली हो सकता है उतने स्ट्रांग ना हो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि डिस्कशन के लिए हम मान लेते हैं कि भगवान है, एक बार मान भी लिया जाए कि भगवान प्रूव हो जाते हैं, तो भगवान के प्रूव हो जाने से या भगवान के होने से, खुदा के होने से मानवता को क्या फ़ायदा है? अगर भगवान के प्रूव होने से हम अच्छे हो जाते हैं, हम सबको प्यार करते हैं और दुनिया में दुख कम होते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन आज भी 21st सेंचुरी में लोग भगवान के नाम पर, खुदा के नाम पर दूसरे को मार देते हैं। क्योंकि डिबेट्स में तो खुदा ऑल लविंग है, लेकिन जब प्रैक्टिकल बात आती है तब केवल एक समुदाय के ही लोग आपके सगे होते हैं, दूसरे समुदाय के लोग आपके विरोधी हो जाते हैं। तो इसलिए एक व्यक्ति डिबेट में क्या कह रहा है, क्या प्रिंसिपल्स रख रहा है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जो वो कह रहा है क्या वो अपनी लाइफ में उसको फॉलो भी करता है, ये इम्पॉर्टेंट है।